भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा और इसके गठन की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत ने पूरे देश में एक अभूतपूर्व उत्साह की लहर पैदा कर दी है। यह केवल एक प्रशासनिक फाइल का आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक आजादी का एक नया घोषणा पत्र है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें याद आता है कि किस प्रकार छठे वेतन आयोग ने भारतीय मध्यवर्ग की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। उस समय सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में जो उछाल आया था, उसने न केवल उनके घरों में खुशहाली लाई, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति दी थी। लोग अपनी पुरानी साइकिलों से हटकर कारों पर आए, कच्चे मकानों की जगह पक्के आशियाने बने और बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलनी शुरू हुई। आज दिसंबर 2025 की इस ऐतिहासिक घड़ी में 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वर्दी और उनके सम्मान पर एक नए कोहिनूर की तरह चमकने को पूरी तैयार है। सरकार ने इसे मिशन मोड में स्वीकार किया है और इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यह आयोग कैसे काम करेगा और आपकी जेब पर इसका क्या सीधा असर पड़ने वाला है। हम बात करेंगे उस आम आदमी की, उस बैंक क्लर्क की, उस समर्पित पुलिसकर्मी की और उस डाकिया भाई की, जो भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। यह वीडियो भारत के हर उस नागरिक के लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का सबसे बड़ा दस्तावेज साबित होगा जो यह जानना चाहता है कि उसका अपना देश अपने सेवकों के लिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें उस तकनीक और गणित को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी सैलरी टिकी होती है, जिसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी में बदल देता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फैक्टर 2.57 था, जिसे लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी। लेकिन आज जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब कर्मचारी संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों की मांग है कि इसे कम से कम 3.68 किया जाए। हालांकि सरकार की वित्तीय स्थिति और मुद्रास्फीति के संतुलन को देखते हुए विश्वसनीय सूत्रों और आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार इसे 2.85 से लेकर 3.15 के बीच कहीं तय कर सकती है। यदि हम एक रूढ़िवादी अनुमान के साथ 2.85 का फिटमेंट फैक्टर भी लेते हैं, तो जो न्यूनतम बेसिक सैलरी वर्तमान में 18,000 रुपए है, वह सीधे छलांग लगाकर 51,300 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगी। यह 185% से भी अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि है। कल्पना कीजिए, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो आज अपने घर का बजट खींचतान कर चलाता है, जब उसकी बेसिक आय ही 50,000 के पार होगी, तो उसके आत्मविश्वास और जीवन स्तर में कितना बड़ा गुणात्मक सुधार आएगा। अब मैं विशेष रूप से हमारे उन सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों से बात करना चाहता हूं जो 65, 70 या 75 वर्ष की आयु के हैं और जो 10, 12 या 15 साल पहले सेवामुक्त हुए थे। आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह नया आयोग आपके जीवन में भी कोई बदलाव लाएगा? इसका उत्तर एक बहुत बड़ी हाँ है। 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स के लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं, वे ऐतिहासिक हैं। यदि आप 2010, 2012 या 2015 के आसपास रिटायर हुए थे, तो आपकी पेंशन की गणना नोशन पे के आधार पर की जाएगी। इसका सरल मतलब यह है कि सरकार यह देखेगी कि यदि आप आज रिटायर होते तो आपकी सैलरी क्या होती, और उसी बढ़ी हुई सैलरी के आधार पर आपकी पेंशन को फिक्स किया जाएगा। मान लीजिए कि 12 साल पहले रिटायर हुए किसी बैंक अधिकारी या सरकारी बाबू की बेसिक पेंशन आज 25,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर के कारण उनकी यह बेसिक पेंशन सीधे 70,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों के लिए महंगाई राहत एक बहुत बड़ा सहारा है। वर्तमान में जो दिया आपको मिल रहा है, उसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर आपकी बेसिक पेंशन में समाहित कर दिया जाएगा। इससे आपकी पेंशन का आधार ही बड़ा हो जाएगा, जिससे भविष्य में जब भी महंगाई बढ़ेगी, तो आपकी पेंशन में होने वाली वृद्धि भी कहीं अधिक होगी। सबसे क्रांतिकारी बदलाव अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में हो सकता है। वर्तमान नियम के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस सीमा को घटाकर 70 या 75 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है।
इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आप अभी 72 वर्ष के हैं तो आपको अपनी पेंशन में 20% की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी का लाभ बहुत जल्द मिल सकता है, जिसके लिए पहले आपको 80 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ता था। यह सरकार का उन बुजुर्गों के प्रति सम्मान है जिन्होंने देश के कठिन समय में अपनी सेवाएं दी थी। अब हम उन विशिष्ट पदों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे समाज का ताना बाना बुनते हैं। बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो एक बैंक क्लर्क की जिम्मेदारी आज के समय में बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में एक क्लर्क की शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 19,900 रुपए से 21,500 रुपए के बीच होती है। 8वें वेतन आयोग के जादुई स्पर्श के बाद उनकी नई बेसिक सैलरी लगभग 61,000 रुपए से 63,000 रुपए के बीच पहुंचने का अनुमान है। इस बेसिक सैलरी के साथ जब 50% से अधिक का महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर हाउस रेंट अलाउंस तथा अन्य विशेष भत्ते जुड़ेंगे तो एक बैंक क्लर्क की कुल मासिक आय लगभग 95,000 रुपए से 1,05,000 रुपए के बीच होगी। यह वृद्धि उसे न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी बल्कि उसे समाज के उस वर्ग में खड़ा कर देगा जहां वह अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़ी निवेश कर सकेगा। इसी कड़ी में हमारे पुलिस विभाग के वीरों की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। अभी एक पुलिस कांस्टेबल की बेसिक सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी यह बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 62,500 रुपए हो जाएगी। पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विशेष भत्ते जैसे कि रिस्क अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस और वर्दी भत्ता भी इसी अनुपात में लगभग 3 गुना बढ़ जाएंगे। एक औसत पुलिस कांस्टेबल की इनहैंड सैलरी जो आज 40,000 के आसपास रहती है, वह बढ़कर 90,000 से 95,000 रुपए प्रति माह के बीच पहुंच सकती है। वहीं एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी 1,20,000 रुपए के स्तर को आसानी से पार कर जाएगी। जब रक्षक का घर और परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा तो वह समाज की सुरक्षा और भी अधिक ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर पाएगा। भारतीय डाक विभाग यानी हमारे पोस्टमैन भाई जो डिजिटल क्रांति के दौर में भी हमारे घरों तक सरकारी दस्तावेज और खुशियां पहुंचाते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत एक पोस्टमैन की बेसिक पे भी कांस्टेबल के समान 21,700 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के डायमंड टच के बाद उनकी स्थिति में भी भारी सुधार होगा। उनकी कुल सैलरी जो अभी 35,000 से 40,000 के आसपास सिमट जाती है, वह बढ़कर 75,000 से 82,000 रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी सरकार विशेष प्रावधान करने जा रही है ताकि भारत के सुदूर गांवों में सेवा देने वाले इन कर्मियों को भी सम्मानजनक जीवन मिल सके। अब बात करते हैं मध्यम और उच्च प्रबंधन के अधिकारियों की। रेलवे, डिफेंस, स्वास्थ्य और केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत ग्रुप और ग्रुप के अधिकारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 56,100 रुपए से शुरू होती है। 8वें वेतन आयोग के बाद उनकी शुरुआती बेसिक सैलरी ही 1,65,000 रुपए के आसपास तय की जा सकती है। इसके साथ जब ऊंचे स्तर का HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं जोड़ी जाएंगी तो एक युवा अधिकारी की शुरुआती सकल आय लगभग 2,40,000 रुपए प्रति माह तक जा सकती है। यह आय निजी क्षेत्र के बड़े कॉर्पोरेट जगत के पैकेजों के समकक्ष होगी, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अब देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सरकारी सेवा को ही अपनी पहली पसंद बनाएंगी। पेंशन भोगियों के लिए एक और खुशखबरी यह है कि 8वें वेतन आयोग में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 30 से 35 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही पारिवारिक पेंशन के नियमों को भी सरल बनाया जा रहा है ताकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मेडिकल सुविधाओं के तहत कैशलेस हेल्थ स्कीम का दायरा इतना बड़ा किया जाएगा कि बुजुर्ग पेंशनर्स देश के किसी भी बड़े अस्पताल में बिना जेब से पैसे दिए इलाज करा सकेंगे। यह हमारे 65+ आयु वर्ग के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बढ़ती उम्र में अस्पताल का खर्च ही सबसे बड़ी चिंता होती है। अब बात करते हैं एरियर की। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो अक्सर उसे पिछली तारीख से प्रभावी किया जाता है। यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है और इसकी घोषणा में कुछ महीनों की देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उस अंतराल का पूरा पैसा एक मुश्त एरियर के रूप में मिलता है। यह राशि इतनी बड़ी होती है कि इससे बुजुर्ग अपने पुराने कर्ज चुका सकते हैं या अपनी पोते पोतियों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं।
अब उस आम आदमी के नजरिए से देखें जिसे लगता है कि यह तो केवल सरकारी बाबुओं का फायदा है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की आय में एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि होती है तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। यह मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने में ईंधन का काम करेगा। भारत सरकार का यह कदम वैश्विक पटल पर भारत की धाक जमाता है। दुनिया के कई विकसित देश इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपने कर्मचारियों को यह सौगात दे रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। यह नए भारत की नई शक्ति का प्रतीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हैं जो अपने नागरिकों की मेहनत की कद्र करना जानता है। यह वेतन आयोग केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। सरकार ने इस बार यह भी संकेत दिए हैं कि वह वेतन समीक्षा के लिए 10 साल का इंतजार करने के बजाय एक ऐसा डायनामिक सिस्टम ला सकती है जिससे हर साल या हर 2 साल में महंगाई के अनुपात में वेतन अपने आप बढ़ता रहे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह नया ज्वाइन करने वाला युवा हो या 15 साल पहले रिटायर हुआ हमारा आदरणीय बुजुर्ग, वह समझ सके कि देश की प्रगति में उसका क्या स्थान है। 8वां वेतन आयोग भारतीय सरकारी सेवा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक और ठोस कदम है। हमें भारतीय होने पर गर्व है और हमें अपनी सरकार पर गर्व है जो बार बार यह सिद्ध करती है कि वह अपने लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है। यह आयोग सरकारी सेवा के गौरव को और बढ़ाएगा और हर भारतीय को यह महसूस कराएगा कि उनके समर्पण का मूल्य अनमोल है।